सेंचुरी की है, गो के वो उसको चेस नहीं हो सका, लेकिन उसने जो मैच बनाया है वो एक क्लोज सतह पे ले गया था कि मैच जीतने की पोजीशन में भी आ गया था। वो अफसोस है कि कलंदर ये 2 मैच हार गई है, लेकिन ये है कि जो उसने दोनों में फाइट बैक किया है वो काबिल तारीफ़ है। तो ये कल उस डसन की जो इनिंग थी उसने एक हारा हुआ मैच हारा तो है, लेकिन फाइट जैसे हुई है तो उसमें एक बहुत यानी कि एक लोगों ने भी उसको एंजॉय किया। शाहीन ने भी बॉलिंग भी अच्छी की है, थोड़ा सा रिदम में आ रहे हैं, लेकिन ये ज़रा पहले आ जाना चाहिए था इनको। अभी चांसेस हैं, चांसेस किसी टीम के भी आउट नहीं है प्ले ऑफ के लिए। उसमें जो साइम अयूब की जो बैटिंग थी ओपनर की, वो भी काबिल दी थी, बहुत शानदार बैटिंग की उस बच्चे ने, और वो फियरलेस खेलता है। शुरू में तो फाइट नहीं कर सका लाहौर के अंदर, लेकिन डसन जब तक मौजूद रहा क्रीज पर, एक ख़तरा रहा है इनको ज़ल्मी को कि स्कोर चेस ना हो जाए। अब जो डसन जो है ना वो 104 के साथ टॉप स्कोरर हो गया है इस, और पहली सेंचुरी इसने की है डसन ने यहाँ पर इस एडिशन की। तो आइंदा भी मैं उम्मीद है कि और अगले मैचों में हम सेंचुरी और 50s देखेंगे। सबसे ज़्यादा मैच भी लाहौर कलंदर ने खेले हैं और सारे मैच हार गए, 5 के 5 मैच हार गए। हर हार के साथ ना इनके चांसेस ख़त्म होते जा रहे हैं, हर हार के साथ कम होते जा रहे हैं। पहले छोटे छोटे डिसीजन लेंगे और जब मेरा ये PSL ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये बड़े डिसीजन भी आएंगे। आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े डिसीजन होने हैं। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल और खेल। आज हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद यकूब साहब है। यकूब साहब, पाकिस्तान सुपर लीग जारी है और लाहौर कलंदर 5 के 5 मैच हार चुका है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी शुक्रिया अफजल इफ्तिखार साहब। लाहौर कलंदर मैच तो हार गए 5 के 5, लेकिन जो दूसरे लास्ट 2 मैच हारा है ना, उसने टूर्नामेंट में एक जान डाल दी है। आपने जब देखा है कि कल का जो मैच था, वो पहले तो ये कराची से जो हारे हैं वो बहुत क्लोज मैच था, आखिरी बॉल पर हुआ, उससे एक इंटरेस्ट जनरेट हुआ है PSL में। और जो कल का मैच हुआ हाई स्कोरिंग मैच था, और आपने जैसे देखा है कि 211 का टारगेट था, जो कि बहुत बड़ा टारगेट होता है, और उसको चेज़ करने में जो डसन ने जो सेंचुरी की है, गो के वो उसको चेज़ नहीं हो सका, लेकिन उसने जो मैच बनाया है वो एक क्लोज सतह पे ले गया था कि मैच जीतने की पोजीशन में भी आ गया था वो। लेकिन ये इंटरेस्ट जो होता है ना, असल चीज़ होती है जो मैच में इंटरेस्ट होता है ना, वो कायम रहा आखिर तक। तो वो ये बड़ी बात है, यही चीज़ जनरेट करती है इंटरेस्ट लोगों का। लोग धराधर रुजू करते हैं PSL में कि ये अच्छे मैच हो रहे हैं। तो अफसोस है कि कलंदर ये 2 मैच हार गई है, लेकिन ये है कि जो उसने दोनों में फाइट बैक किया है वो काबिल तारीफ़ है। और चांसेस तो अभी आप कह सकते हैं कि किसी टीम के ख़त्म नहीं हुए। प्ले ऑफ के लिए चांसेस सब टीमों के हैं। अगर ये भी जीते, कलंदर अपने सारे मैच जीते जाए अगले 5 भी, तो ये प्ले ऑफ के लिए तो हो सकती जा सकती, क्योंकि अभी तक इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी मेरा एक ही विक्ट्री है उसकी भी, और मुल्तान सुल्तान जो है ना वो ऊपर जा रही हैं। सेकंड राउंड जो होगा वो उसके 2-3 पहले जब मैचेस होंगे फिर पता लगेगा कहाँ है। लेकिन जो कल देखने वाला मैच था वो बहुत कमाल मैच था। ये आपने जैसे देखा डसन की जो सेंचुरी 104 रन की है, नॉट आउट रहा वो उसने जो मैच बनाया, यही मैं पहले भी एक दिन बात कर रहा था आपके साथ कि जो खिलाड़ी होता है ना, वो अच्छा खिलाड़ी यही होता है कि जब उसको टारगेट मिले कि ये टारगेट करना है, चाहे उसके 20 रन नहीं हो, वो 20 रन ही करने हो मैच जीतने के लिए, वो कर जाए, 5 गेंदों पर 20 कर जाए, वही टारगेट होता है, या कम से कम क्लोज तो जाए। तो ये कल उस डसन की जो इनिंग थी उसने एक हारा हुआ मैच हारा तो है, लेकिन फाइट जैसे हुई है तो उसमें एक बहुत यानी कि एक लोगों ने भी उसको एंजॉय किया, एक एंटरटेनमेंट हुई, अच्छी एंटरटेनमेंट हुई, अच्छा क्राउड आया। और अब मेरे ख्याल में ये अच्छे मैचों से PSL और उठेगा, ऐसे मैचों से और उठेगा। आइंदा भी ऐसे मैचेस होंगे। और सेकंड राउंड जो पिंडी और कराची में होगा, तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ पिंडी में भी तो ज़रा विकेटें ज़रा होती हैं, बॉलिंग भी को हेल्प करती हैं, लेकिन कराची की विकेटें जो है ना, जैसे आपको पता है कि वो बैट्समैन के लिए होती हैं, तो बैट्समैन वहाँ पर ज़्यादा स्कोर करेंगे और अच्छे मैचेस होंगे जैसे ये मैचेस हुए हैं।
यकूब साहब, आप लाहौरिये देखें, बड़े मायूस हुए हैं लाहौर कलंदर से, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं देखें, ये डिफेंडिंग चैम्पियन थे तो इनको चाहिए था कि पूरी तैयारी करते। अब अगर एक दो लड़का नहीं आए तो एकदम टीम को बैठना नहीं चाहिए था। लेकिन अब जैसे मैंने कहा कि जैसे पिछले जो मैचेस हैं इन्होंने बहुत से खेले हैं, हार गए हैं, लेकिन ये फाइट अच्छी की है, तो मुझे उम्मीद है कि ये अब क्लिक करेंगे। अब इनको कोई कॉन्फिडेंस बहाल हो रहा है। कल शाहीन ने भी बॉलिंग भी अच्छी की है, तो थोड़ा सा रिदम में आ रहे हैं, लेकिन ये ज़रा पहले आ जाना चाहिए था इनको। अभी चांसेस हैं, चांसेस किसी टीम के भी आउट नहीं है प्ले ऑफ के लिए, तो देखिए अब क्या होता है। लेकिन एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, जो पहले जो 211 ने जो स्कोर किया इन्होंने पेशावर ज़ल्मी ने, उसमें जो साइम अयूब की जो बैटिंग थी ओपनर की, वो भी काबिल दी थी। बहुत शानदार बैटिंग की उस बच्चे ने, और वो जो फियरलेस खेलता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उसको अब उसको ये ट्रेनिंग ये होनी चाहिए कि फियरलेस खेलना है ज़रूर, लेकिन अपनी स्ट्रोक में परफेक्शन भी होनी चाहिए। परफेक्शन जब तक नहीं होगा फिर फियरलेस का भी फ़ायदा नहीं होगा। वो अगर उसने लंबी क्रिकेट खेलनी है तो फियरलेस ज़रूर खेले, लेकिन अपने स्ट्रोक जो है ना वो उसमें परफेक्शन लाए, ताकि वो अच्छा स्कोर करता रहे, ज़्यादा उसके अच्छा स्कोर मिलेगा। तो मेरे ख्याल में कल उसने जो 88 किया उसने, और फिर बाबर आजम की जो इनिंग थी 46 की, ये दोनों इनिंगें बड़ी अच्छी गई हैं। और जो ये स्कोर किया बाबर आजम ने 46 किया, फिर पॉवल ने स्कोर किया 48 करीब है। वो सेंचुरी वो मैं 50 तो कर नहीं सके दोनों, लेकिन उन्होंने एक अच्छी सपोर्ट की साइम अयूब के साथ। और ये 211 का टोटल एक पहाड़ से टोटल जो ना वो उन्होंने सेट कर दिया था। और फिर बाद में शुरू में तो फाइट नहीं कर सका लाहौर के अंदर, लेकिन डसन जब तक मौजूद रहा क्रीज पर, एक ख़तरा रहा है इनको ज़ल्मी को कि स्कोर चेस ना हो जाए। बहुत शानदार इनिंग थी, बहुत अच्छी पहली सेंचुरी ये इस वक्त ये इस सीज़न की पहली सेंचुरी हुई है। और उससे पहले जो साइम अयूब ने 88 किया था वो टॉप स्कोरर बन गया था। वो मुल्तान सुल्तान का पहले रिजवान थे, उन्होंने 82 किया करके बने हुए थे, तो फिर जब 88 इसने किया तो ये टॉप स्कोरर हो गया। अब ये है कि अब जो डसन जो है ना वो 104 के साथ टॉप स्कोरर हो गया है इस, और पहली सेंचुरी इसने की है डसन ने यहाँ पर इस एडिशन की। तो आइंदा भी मैं उम्मीद है कि और अगले मैचों में हम सेंचुरी और 50s देखेंगे होती हुई। लेकिन ये है कि मैच क्लोज़ होने चाहिए। जब मैच क्लोज़ होते हैं तो ये फिर एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट होता है। फ्रेंचाइजीज़ का भी इंटरेस्ट इंक्रीज़ होता है, टीमों का भी होता है, खिलाड़ियों का भी होता है, और पब्लिक का भी होता है। और इस तरह ये ब्रांड फिर जो ना उठती है जब ये मैच क्लोज़ होंगे। तो इंशाल्लाह से मुझे उम्मीद है कि और क्लोज मैच होंगे। यकूब साहब, पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर का जो मुस्तकबिल है वो आप क्या देखते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अभी कोई टीम आउट नहीं है। अगर 5 का 5 मैच जीते तो ये भी कंटेस्ट में आ सकती है, प्ले ऑफ के कंटेस्ट। टॉप 4 में से प्ले ऑफ होना है तो 6 में से 4 तो आ सकती है। लेकिन अभी ये सबसे मुश्किल ये है कि सबसे ज़्यादा मैच भी लाहौर कलंदर ने खेले हैं और सारे मैच हार गए, 5 के 5 मैच हार गए। तो बड़ा बम्पी रोड है, बड़ा मुश्किल रोड है कि लाहौर कलंदर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर उन्होंने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करना है। बाकी तो मेरे ख्याल में अभी देखिए आगे जाके क्या होता है कि एक इनका मैच अभी मुल्तान के साथ भी है कल। तो मुल्तान तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग टीम है, और इस वक्त वो टॉप पर भी है। तो अगर वो भी इनको हरा देते तो इनके फिर और हर हार के साथ ना इनके चांसेस ख़त्म होते जा रहे हैं, हर हार के साथ कम होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मुल्तान के साथ देखें क्या करते हैं, ये अच्छा मैच होना चाहिए वहाँ भी, तो देखें क्या होता है। यकूब साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो चेयरमैन है मोहसन नकवी आज वज़ीर आला से ख़त्म हो गए हैं और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड आ गए हैं, अब फुल टाइम देंगे वो? हाँ जी, आज ये आपको पता है जैसे कि वो मरियम नवाज़ चीफ मिनिस्टर बन गई हैं, तो अब से ये फुल टाइम इनका यहीं पे क्रिकेट बोर्ड में होगा। और अब शायद कल से इनके अपने जो फैसले हैं वो आने शुरू हो जाएं। और सुना है बहुत ज़्यादा ख़तरा है लोगों को जो टॉप फ्लोर पर बैठते हैं। ये ज़ाहिर है अपनी टीम बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी टीम को लेकर चलेंगे। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आगे हैं, या ये पहले छोटे छोटे डिसीजन लेंगे, और जब मेरा ये PSL ख़त्म हो जाएगी
तो फिर ये बड़े डिसीजन भी आएंगे। आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े डिसीजन होने हैं, क्योंकि ये एक 3 साल के लिए जो इलेक्ट हुए हैं ये अपने मुद्दत भी पूरी करेंगे। और अब जैसे आप देखते हैं कि उन्होंने बड़ी स्पीड से काम किया है पंजाब एज ए चीफ मिनिस्टर, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पर आपको जैसे देखें ना, सबसे बड़ा मसला यही है कि अगर यहाँ पर होटल करीब बन जाए, कोई ऐसा सिस्टम बना दें कि ये जो पूरा शहर बंद करते हैं मैचेस के, इंटरनेशनल मैचेस पर, PSL के मैचेस पर, ये ख़त्म हो जाए, लोग भी सुकून से रहें। और ये वेन्यू सबसे अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं कि स्टेडियम को यहाँ से उठा दिया जाए। मेरे ख्याल में सेंटर पॉइंट पर स्टेडियम है, ये बहुत अच्छा स्टेडियम है, बहुत सही जगह लोकेशन है, इजी एक्सेस है लोगों की। हाँ, यहाँ पर आप इनकी एकेडमी है, नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, इसके अंदर कोई 20-25 कमरे हैं, आप इसके ऊपर और कमरे डालें, अच्छे कमरे डालें। ICC से आप इजाज़त लें कि भाई हमारे यहाँ में सिक्योरिटी का जो मसला है उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इंतजाम करने पड़ते हैं, लोगों को भी प्रॉब्लम होती है, हमारा खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमें इजाज़त दीजिए कि हम इसको 5 स्टार होटल की तर्ज पर इसको बिल्ड करें और हमें इजाज़त दीजिए कि हम इंटरनेशनल टीमों को यहाँ पर रखें। तो यहाँ पर अगर बन जाए तो मेरे ख्याल पूरा शहर पुरसकून रहेगा। और यहीं से आप लड़के निकलें, टीमें निकलें, वहाँ से खेल के वापस आ जाएँ, तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर ये इस तजवीज़ पे, हमारी इस तजवीज़ पर अमल करें तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा मेरे ख्याल में। बहुत बहुत शुक्रिया यकूब साहब। अब पाकिस्तान सुपर लीग अभी जारी है और लाहौर कलंदर क्या करती है, लाहौरियों को खुश करती है या नाराज़ करती है, अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और मोहम्मद यकूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।